नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। कोरोना के तमाम कहर के बीच एक अच्छी खबर है और यह खबर खासकर भारत के लिए है। खबर यह है कि जून से भले ही कोरोना के मरीजों की रफ्तार भारत में बेहद तेजी से बढ़ रही है, मगर कोरोना से होने वाली मौत के मामले में भारत का नंबर दुनिया के 106 देशों के बाद आता है। पहले नंबर पर अमेरिका है, जहां हर 10 लाख मरीजों में से 357 मरीजों की मौत हुई, जबकि भारत में हर 10 लाख लोगों पर सिर्फ 7 मरीजों की मौत हो रही है। कोरोना के कुल केस के मामले में भारत चौथे नंबर पर है, जबकि कोरोना से हुई कुल मौत के मामले में भारत 8वें नंबर पर। मगर ये आंकड़े बेमानी हैं अगर इन्हें आबादी और डेंसिटी यानी घनत्व के चश्मे से न देखा जाए। यानी जिस अमेरिका में कोरोना के सबसे ज्यादा करीब 22 लाख मामले हैं, वहां हर 10 लाख लोगों पर मरने वालों की तादाद 369 है। वहीं भारत से पहले ब्राजील में 238, जबकि रूस में 56 है। कोरोना के कुल मामलों में भारत चौथे नंबर पर भले हो, मगर डेथ रेट के मामले में यहां हर 10 लाख लोगों पर सिर्फ 10 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। अब तक भारत में कोरोना के कुल जितने भी मामले सामने आए हैं, उनमें से आधे तो ठीक भी हो चुके हैं, जबकि करीब उतने ही लोग अपना क्वारंटीन पीरियड खत्म कर रहे हैं। फिलहाल करीब 9000 ही ऐसे हैं जिन्हें सीरियस कंडीशन वाले केस कहे जा सकते हैं। यानी देश में इस वक्त कुल 18,000 लोग ऐसे हैं जो कोरोना से या तो गंभीर रूप से बीमार हैं या जिनकी मौत हो चुकी है। कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मौत पश्चिमी देशों में हुई है, जबकि दक्षिण एशियाई देशों में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा बहुत कम है। वैज्ञानिक और कई हेल्थ एक्सपर्ट्स इस बात पर रिसर्च कर रहे हैं कि खराब स्वास्थ्य व्यवस्था और घनी आबादी के बावजूद यहाँ कोरोना वायरस से इतनी कम मौतें क्यों हुई। पहली वजह, मुमकिन है कि इन देशों में मृत्यु दर का सही डेटा ही न हो, क्योंकि कोरोना वायरस से संक्रमित होकर मरने वालों का औसत भारत में 3.3%, पाकिस्तान में 2.2%, बांग्लादेश में 1.5% और श्रीलंका में 1% ही रिकॉर्ड किया गया है। दूसरी वजह, सिम्टम्स होने के बावजूद अस्पताल में इलाज के लिए जाने वाले लोग इन देशों में कम हैं, या यूं कहिए कि वो समझ ही नहीं पाते कि उन्हें खांसी बुखार कोरोना की वजह से हो रहा है, और वो खुद अनजाने में ही अपनी इम्यूनिटी से लड़कर पैरासिटामोल खाकर उसे हरा देते हैं। तीसरी वजह, दक्षिण एशियाई देशों में युवाओं की आबादी काफी ज्यादा है, जो जल्द ही इससे रिकवर कर पा रहे हैं, जबकि अमेरिका और यूरोपीय देशों में बुजुर्गों की आबादी ज्यादा है और बुजुर्गों की मौत भी ज्यादा हुई है। अमेरिका में अब तक सबसे ज्यादा करीब 22 लाख मामले सामने आ चुके हैं, मगर मृत्यु दर के हिसाब से वो अभी भी 9वें नंबर पर है, जबकि कोरोना से दूसरा सबसे प्रभावित देश है ब्राजील, जहां करीब 9 लाख मामले सामने आ चुके हैं, मगर डेथ रेट के मामले में ब्राजील 18वें नंबर पर है। इसी तरह भारत में भी कोरोना के मामले भले 4.5 लाख को छूने वाले हों, मगर कोरोना के वर्ल्डोमीटर के हिसाब से हिंदुस्तान 190वें नंबर पर है। ये नंबर प्रति 10 लाख की आबादी के हिसाब से मारे गए लोगों के हैं। यानी हमारे यहाँ हर 10 लाख लोगों में अब तक महज 10 लोगों की ही मौत हुई है। हाँ, ये बात अलग है कि एक रिपोर्ट के मुताबिक आज भी भारत में 10 लाख की आबादी पर महज 5000 टेस्टिंग ही हो रही है। तो अब डेथ रेट का ये सारा मामला आता है टेस्टिंग पर और काउंटिंग पर। मसलन आप केस को गिनते कैसे हैं और मौत का आंकड़ा कैसे जुटाते हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं टेस्टिंग की। अगर कोई देश ज्यादा टेस्टिंग करता है तो वहां मामले भी ज्यादा होंगे और उनसे मरने वाले मरीजों की तादाद भी दर्ज होगी। लेकिन जहां टेस्टिंग ही कम हो रही है, वहां इसके सही आंकड़े निकालना मुश्किल है। रही बात मौत के आंकड़ों की, तो हर देश ने अपने अपने यहाँ इन आंकड़ों को इकट्ठा करने के लिए एजेंसियां बना दी हैं, लेकिन वो एजेंसियां अस्पताल से मिले आंकड़ों और अपने अपने मापदंडों के हिसाब से ये आंकड़े तैयार करती हैं। मसलन कई देशों में अगर कोई मरीज पॉजिटिव पाया गया और अस्पताल में उसकी मौत किसी और वजह से हो गई, तो भी उसे कोविड-19 की मौत में गिना जा रहा है।
जबकि कुछ देशों में अगर कोई कोविड पेशेंट हार्ट अटैक या डायबिटीज की वजह से मरता है तो उसे कोविड की मौत नहीं माना जा रहा है। भारत में कोविड-19 संक्रमण का पहला पॉजिटिव केस 30 जनवरी को मिला और तब से लेकर अब तक दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले हमारे देश में कोरोना के 4 लाख से ज्यादा मामले दर्ज हुए हैं। इसमें करीब 1,70,000 मामले तो अकेले मई के महीने में ही लॉकडाउन के दौरान सामने आए। अब तक कोरोना से देश में 9,000 से ज्यादा वो मौतें हुई हैं जिनके सरकारी आंकड़े हैं। इस लिहाज से दुनिया के मुकाबले भारत में कोरोना से मौतें फिर भी काफी कम हुई। इनमें से भी करीब 6,500 मौत तो अकेले महाराष्ट्र, दिल्ली और गुजरात में ही हो गई। इसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि दिल्ली और मुंबई में बाकी राज्यों की बनिस्बत ज्यादा टेस्टिंग हुई है। हिंदुस्तान में कोरोना के डेथ रेट कम होने की एक बड़ी वजह मलेरिया और बीसीजी के टीके भी हो सकते हैं। देश में ज्यादातर लोगों को ये टीके लगे हुए हैं। ऐसी रिपोर्ट है कि ये टीके हिंदुस्तानियों को इस वायरस से लड़ने में दूसरे देशों के मुकाबले ज्यादा ताकत दे रहा है। आंकड़े बताते हैं कि जिन देशों में मलेरिया फैल चुका है वहां कोविड-19 का असर या तो नहीं है या फिर बेहद कम है। दरअसल ये इसलिए है क्योंकि जिस शरीर में मलेरिया एक बार एक्सपोज हो जाता है उसके अंदर पाथवे डेवलप होकर जिंक आयनोस्फीयर पैदा हो जाता है, जिससे ये वायरस कमजोर पड़ने लगता है। हालांकि ये अभी साबित नहीं हुआ है। जानकारों का मानना है कि चूंकि ये वायरस एक बड़ी आबादी से होते हुए यहाँ तक पहुँचा है, इसलिए मुमकिन है कि इसने खुद को म्यूटेट कर लिया, यानी स्वरूप बदल लिया, और अब ये वैसा न बचा हो जैसा हम सोच रहे थे। अभी तक की रिपोर्ट के मुताबिक इस वायरस में बाकी देशों के मुकाबले कुछ बदलाव भी देखा गया है। वैज्ञानिक मान रहे हैं कि लोगों के शरीर में जल्द ही इसे लड़ने की इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। इसे ही हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं और इसीलिए उनकी सलाह है कि भारत नंबर पर न जाए बल्कि वायरस के बदलते रवैये पर बारीकी से नजर रखे। भारत में कोरोना से संक्रमित होने वाले 80% लोग एसिम्प्टोमेटिक हैं, यानी जिन्हें कोरोना के सिम्टम्स ही नहीं है। वहीं ज्यादातर स्वस्थ लोग इसके चंगुल में आने के बावजूद ठीक हो गए। दरअसल भारतीय उपमहाद्वीप में आने वाले देशों के लोगों की इम्यूनिटी कुदरती तौर पर भी स्ट्रांग है। हमारे यहाँ खान पान की आदत का बड़ा रोल है। ज्यादा तादाद में मिर्च मसाला खाने की वजह से हमारे शरीर का सिस्टम इन वायरस से पार पाने के लिए मजबूत है। इसलिए घबराने की नहीं बल्कि एहतियात बरतने की जरूरत है। सुप्रतीम बनर्जी और मुनीश देवगन के साथ फर्रुख माभैदर, दिल्ली आज तक। एक तरफ भारत में कोरोना से मरने वालों के सरकारी आंकड़े ये बताते हैं कि दुनिया के मुकाबले देश में कोरोना की मृत्यु दर काफी कम है, मगर दूसरी तरफ ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि देश के कई इलाकों में कोविड-19 से जुड़ी मौत के आंकड़ों में काफी फर्क देखने को मिल रहा है। खासकर दिल्ली से ऐसी कई खबरें आ चुकी हैं। तो आखिर ये माजरा है क्या? क्यों दिल्ली में मौत के आंकड़ों में फर्क है? इसे जानना भी जरूरी है। देश में कोरोना मीटर के मुताबिक राजधानी दिल्ली में कोरोना का आंकड़ा 40,000 के करीब पहुंच चुका है, जबकि कोरोना से मरने वालों की तादाद यहां करीब 1500 है। ये आंकड़े दिल्ली सरकार के हैं, लेकिन आपको बता दें कि दिल्ली के अंदर एमसीडी यानी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली भी आता है। एमसीडी के 3 हिस्से हैं, ईस्ट दिल्ली, नॉर्थ एंड सेंट्रल दिल्ली और एक है साउथ दिल्ली कॉर्पोरेशन। और ये तीनों कॉर्पोरेशन भी आंकड़े जारी करती हैं। और हाल ही में एक रिपोर्ट में बताया गया कि 12 जून तक दिल्ली में कोरोना से 2098 लोगों की मौत हुई है, जबकि दिल्ली सरकार के आंकड़ों के मुताबिक ये नंबर 12 जून तक 1085 ही था। तो ये माजरा आखिर है क्या? क्यों दिल्ली सरकार और दिल्ली कॉर्पोरेशन के आंकड़ों में 1000 से भी ज्यादा मौतों का फर्क है? तो दरअसल इस गड़बड़झाले की शुरुआत होती है 9 मई से, जब दिल्ली सरकार ने बताया कि 9 मई तक राजधानी में कोरोना से 66 मौतें हुई हैं। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के अस्पताल के आंकड़ों के मुताबिक 9 मई तक दिल्ली में कोरोना से 116 लोगों की मौत हुई थी। दोनों आंकड़ों में फर्क की ये खबर आते ही दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी विजय देव ने 10 मई को कहा कि दिल्ली के हॉस्पिटल कोरोना की मौत के मामलों को सही से रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं और इसीलिए आंकड़ों में ये फर्क है। अब इस गड़बड़झाले में एमसीडी यानी नगर निगम की एंट्री होती है, जिसने ये कहकर चौंका दिया है कि 16 मई तक दिल्ली सरकार ने कोरोना की मौत का जो आंकड़ा पेश किया है वो सही नहीं है।
निगम के मुताबिक 16 मई तक दिल्ली में मरने वालों की तादाद 194 नहीं बल्कि 426 है। यानी 16 मई तक ही एमसीडी और दिल्ली सरकार के आंकड़ों में 232 मौतों का फर्क आ चुका था। अब सवाल ये आता है कि आखिर इन दोनों आंकड़ों में फर्क है क्यों? तो इसकी दो वजह हो सकती है। पहली तो ये कि एमसीडी कोरोना से मरने वालों और उनके क्रियाकर्म से जुटाए गए आंकड़ों को ज्यादा दिखा रही है, और दूसरी ये कि दिल्ली सरकार मरने वालों के आंकड़ों को छुपा रही है। इस खबर के तूल पकड़ते ही दिल्ली की हेल्थ सेक्रेटरी ने इसका ठीकरा अस्पतालों पर फोड़ दिया और कहा गया कि दिल्ली के दोनों पब्लिक और प्राइवेट हॉस्पिटल कोरोना से मरने वाले आंकड़े वक्त पर रिपोर्ट नहीं कर रहे, इसीलिए ये फर्क देखने को मिल रहा है। डीएम और हॉस्पिटल को चिट्ठी लिखी गई कि कोरोना से मरने वालों की रिपोर्ट पाबंदी से डेथ ऑडिट कमेटी को पेश की जाए। इस कमेटी का काम ये पता करना है कि मरने वालों की मौत की वजह कोरोना है या नहीं। दरअसल अस्पतालों को हर रोज शाम 5 बजे तक जितनी भी मौत कोरोना से हो रही है उसे ऑडिट कमेटी को रिपोर्ट करनी होती है। हर रोज रिपोर्ट आने के बाद 3 मेंबर की ये डेथ ऑडिट कमेटी मौत का आंकड़ा जारी करती है। मगर 9 मई से लेकर अब तक इस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर मरने वालों का आंकड़ा जारी करने वाली दिल्ली सरकार और कोरोना से मारे गए लोगों के क्रियाकर्म का आंकड़ा रखने वाली एमसीडी के आंकड़ों में फर्क देखा जा रहा है। मुनीश देवगन और सुप्रतिम बैनर्जी के साथ फर्रुख माभैदर, दिल्ली आज तक। मौत के आंकड़ों में अंतर सिर्फ दिल्ली में नहीं है, बल्कि चीन तो इन आंकड़ों से कई महीनों से खेल रहा है। चीन के मुताबिक देश में कोरोना वायरस का आधिकारिक आंकड़ा करीब 83,000 पर आकर रुक गया। मगर क्या ये आंकड़े जो चीन दुनिया को दिखा रहा है वो सही और सच्चे हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि चीन के अंदर से एक ऐसा आंकड़ा सामने आया जिसने दुनिया के सामने चीन की पोल खोल कर रख दी है। चीन सच्चा है या झूठा है, इस बहस में जाने से पहले आप इस चार्ट को देखिए। ये चीन में कोरोना वायरस के मामलों का चार्ट है। 22 जनवरी से इस चार्ट की शुरुआत होती है। तब यहाँ कोरोना के करीब 550 मामले थे। इसके बाद 1 मार्च तक ये आंकड़ा 80,000 तक पहुंच जाता है। यानी अगले 40 दिनों में 75,000 नए मामले जुड़ जाते हैं। हर दिन के हिसाब से करीब 2,000 मामले। अब यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था। शक की कहानी इसके आगे शुरू होती है। चीन में 1 मार्च तक जो आंकड़ा 80,000 था वो 20 मई तक 83,000 ही हो पाया। यानी आखिरी के इन 80 दिनों में चीन में कोरोना के सिर्फ 3,000 नए मामले ही सामने आए। मतलब औसतन हर रोज जो मामले 22 जनवरी से 1 मार्च तक 2,000 के हिसाब से बढ़ रहे थे, उनकी गिनती अचानक औसतन प्रतिदिन महज 35 मामलों पर आकर ही अटक गई। क्या सच में यही सच था या फिर सच्चाई कुछ और है? तो सुनिए, चीन के अंदर से ही अब जो नया खुलासा हुआ है उसने कोरोना के मरीजों की गिनती को लेकर चीन की झूठ को पूरी तरह से बेनकाब कर दिया है। जो चीन दुनिया को अपने यहाँ कोरोना के कंट्रोल होने का आंकड़ा दिखा रही थी, उन्हीं आंकड़ों को चीन की अपनी ही मिलिट्री यूनिवर्सिटी के आंकड़ों ने गलत ठहरा दिया। और जो आंकड़े अब सामने आए वो चौंकाने वाले हैं। चीनी मिलिट्री यूनिवर्सिटी के आंकड़ों के मुताबिक चीन के करीब 230 शहरों में कोरोना फैल चुका है। इतना ही नहीं, चीन में कोरोना के मरीजों की तादाद भी 6.5 लाख पार कर चुकी है। जबकि चीन अब भी अपने यहाँ 1 लाख से भी कम मरीजों की बात कर रहा है। यानी करीब 5.5 लाख मरीजों के मामलों में हेर फेर किया गया। ये आंकड़े अहम इसलिए हैं क्योंकि ये किसी विदेशी या बाहरी एजेंसियों का डेटा नहीं है, बल्कि ये चीन की अपनी मिलिट्री यूनिवर्सिटी से निकला है। तो फिर सवाल ये है कि अगर चीन में कोरोना कहर मचा रहा था और 6.5 लाख लोग इसकी जद में आ चुके थे, तो चीन ने इन आंकड़ों को छुपाया क्यों? सुप्रतिम बनर्जी और फारूक माभैदर के साथ शम्स ताहिर खान, आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।